अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल जो है वो जंग की वजह से रोक दिया गया था। अब कल से उसको दोबारा से रिज्यूम किया गया है। कल भी बड़ा ज़बरदस्त सनसनीखेज़ मैच देखने को मिला। कल कराची का मैच था, कराची ने विन किया ज़बरदस्त। पेशावर के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की वार्नर ने और विंस ने। इसी तरीके से बाबर आजम बड़ी टच में नज़र आए। लेकिन जो मैच आज खेला गया और उसका जो क्रेडिट है वो एक दफ़ा फिर हसन नवाज़ को जाता है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कोयटा की तरफ से और एक दफ़ा फिर वो मैच निकाल कर ले गए जो है मुल्तान सुल्तान के हाथों से। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे पीएसएल आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल मुझे लगता है साबित होगा, इसलिए कि इसमें ऐसे चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं कि जो वाकई जिनको देख के लग रहा है कि ये आगे चल कर जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। उनमें से एक मैं समझता हूँ शाहिद अजीज़ हैं, जो कि मुल्तान सुल्तान ने बिल्कुल लास्ट के मैचेस में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और आज उन्होंने बैटिंग से भी और अपनी बॉलिंग से भी अपने जोहर दिखाए हैं। 3 विकेट्स भी लिए हैं उन्होंने और हाँ उन्हें जी, हाँ जल्दी जी। करके कोई खेल भी नहीं सका। और बैटिंग में भी उन्होंने 25-29 रन किए हाँ, कम 14 बॉल्स बॉल्स पे। पे। तो इससे पता चलता है कि यानी कि ये लड़का ऑलराउंडर, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है। हाँ, सही है। और बैटिंग में जिस तरीके से आज ख्वाजा नाफे खेले आके, असल चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये है कि देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें हसन नवाज़ की, हसन नवाज़ न्यूजीलैंड के टूर पे जाते हैं, 100 करते हैं, उसके बाद कोई खातिर खा नहीं खेल हाँ जी, पाते। वो लेकिन अब जब से वो पीएसएल में आए हैं, शुरू में तो उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन वो जो 100 उन्होंने किया या वो जो इनिंग्स खेली जिसमें उनके काफ़ी कैचेस ड्रॉप हुए, उसके बाद से अब वो पिक करते जा रहे हैं और हर मैच में वो बेहतर से बेहतर इनिंग्स खेल रहे हैं। ऐसे ही है। और अभी यंगस्टर हैं, मेरे ख्याल से 22-23 ईयर्स के ओल्ड हैं, तो इनको बेहतर करना होगा। पर आप देखिए जिस तरह न्यूजीलैंड, नो डाउट के वो पिचेज मुख्तलिफ होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेलते थे। ये 4 मैचों में डक पे आउट हुए, एक मैच में इन्होंने 100 किया। ठीक है, इधर भी आगे नो डाउट अभी कैचेज इनके छूट रहे हैं, 1-2 मैचों में छूटे हैं, पर फिर भी एक मैच में इन्होंने सेंचुरी बनाई। आज का मैच देखें, 38 बॉल पे 67 रन की शानदार इनिंग्स खेली और इनिंग्स में जो है 6 छक्के हैं और सिर्फ 2 चौके हैं। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी, जो ये दोनों इनिंग्सें जो मैच विनिंग इनिंग्सें थी, उसमें यह है कि एक एंड से विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन इवन देन उन्होंने अपना टेम्परामेंट उस तरीके से लूज़ नहीं किया कि वो पैनिक हो जाए। तो उन शॉट्स खेली हैं गलत जिसमें उनके कैच निकले और कैच नहीं हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी यानी कि बड़ी क्लीन हिटिंग की है। और आज भी मैच में देखें, जब 2 ओवर में 13 या 15 रन रह गया था तो एक एंड पे तो टेल खड़ी थी। अब उनके पास ये था कि यार मैं सिंगल लेके उसे खिलाऊं, लेकिन नहीं, उन्होंने सारा मैच अपने पे रखा, बॉल्स रोकी भी, डॉट भी खेली, डबल भी ली, ज़रूरत पड़ने पे हिट भी लगाई और मैच निकाल के ले गए वो। ऐसे ही थ्रिलिंग एनकाउंटर देखने को मिला। आप देखेंगे मुल्तान सुल्तान ने जो है नो डाउट जो है बिल्कुल बॉटम पे है पीएसएल 10 में, आप देखेंगे। वरना पिछले अगर हम 9 ईयर्स की बात कर लें या चलें, 9 ईयर्स तो नहीं, इन्होंने सारे तो नहीं खेले, तो उसके आप देख लें कि इनकी टीम जो है प्ले ऑफ में भी होती थी और टॉप ऑफ द टेबल भी होती थी। असल में कई क्रूशल प्लेयर इन्होंने अपनी टीम से निकाल दिए हैं और इसके अलावा वो इस दफ़ा कॉम्बिनेशन डेवलप नहीं कर सके। आप देखें खुशदिल शाह क्या शानदार खेले हैं कल, ठीक है, वो कराची की तरफ से मुसलसल बेहतरीन खेल रहे हैं। कल भी उन्होंने 15-20 गेंदों पे जो है 44-45 रन किया है। तो अच्छा जी, बड़ा कैमियो खेला जिसकी वजह से वो आप देखें ना कि वो रन। नीचे आकर जो दोनों खेले हैं मोहम्मद नबी और खुशदिल शाह, उसी ने मैच हाँ जितवाया। जी, वो आप देखें कि 200 प्लस से 238 रन का टारगेट दिया उन्होंने लास्ट 2 ओवर्स में 52 रन बने। बस वही। अब आप देखें ना पेशावर जलमी की तरफ से उनको लास्ट ओवर में 43 रन चाहिए, तो उधर से ही हार हो गई जब आपने 2 ओवर में जो है आपने 52 रन खाए पेशावर दरमी ने, तो वो और उनकी असल चीज़ जो हसन नवाज़ की बात करते हुए एक चीज़ मैं लाजमी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कम ही प्लेयर आते हैं जिन्हें गेम अवेयरनेस हो। इस लड़के के अंदर जो असल चीज़ नज़र आ रही है वो है गेम अवेयरनेस, कि उसे ये पता है कि यार मैंने किस सिचुएशन में सिंगल लेनी है, मैंने किस सिचुएशन में हिटिंग करनी है, किस बॉलर के अगेंस्ट हिटिंग करनी है। हाँ, अभी उसकी कुछ एरियाज़ हैं जिस पर हाँ काम जी। करने की ज़रूरत है, वो उसके ऊपर काम करेगा तो वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो जिस नंबर पर आकर खेल रहा है ना, वो फिनिशिंग पोजीशन है। हमारा मिडिल ऑर्डर आपको पता है बड़ा कमज़ोर है। जिस तरीके से ये लड़का मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा है, मैं नहीं समझता उसे ओपनिंग स्लॉट पर भेजना चाहिए, उसको मिडिल ऑर्डर में ही रखना चाहिए। रखना चाहिए, नो जो डाउट। ओपनिंग स्लॉट के लिए हैं, अब अगर आप देखें ना पीएसएल से जिस तरीके से अब लड़के आस्ता आस्ता मर्ज होकर हमारे सामने आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सीनियर किसी की तो जल्दी करके जगह नहीं बन रही। आप देखें ना, फ़खर जमान, हाँ जी, साइम साइम अयूब। अयूब, ये 2 लड़के आपके पास होंगे। अच्छा, इसी तरीके से हसन नवाज 3। अच्छा, इसी तरह मोहम्मद नईम जो लाहौर की तरफ से खेल रहे हैं, हाँ उन्हें जी। उन्हें मौका मिलना चाहिए, 4। अच्छा, इसी तरह अगर साहबजादा फरहान को आप चांस देते हैं तो 5, ठीक है। तो एक आधा आप रिजवान को खिला सकते हैं या हाँ जी, बाबर पर आजम ये को खिला आपको सकते पता है हैं। कि बाबर आजम जिस तरह वो कल उन्होंने नो डाउट कैच उठा, तो वही हम बात कर रहे हैं कि नो डाउट के इस पीएसएल में ये होता है कि बाबर आजम का कैच उठा 3 रन पे,
जो उन्होंने छोड़ा उनके फास्ट बॉलर से कोई। कल लेकिन उनकी इनिंग्स की जो अच्छी बात थी कि उन्होंने पेस मेंटेन रखी, वरना आपको पता है वो जब खेलते हैं मतलब 50 बॉल्स में 70, 50 नहीं नहीं, बॉल्स वो में तो 65, लेकिन कल यानी कि उन्होंने वो हिटिंग करते उस चले अंदाज गए। से खेला है जो T20 की रिक्वायरमेंट है। कल अगर मैच नहीं जीत सका पेशावर तो इसलिए कि दूसरे एंड से विकेट्स गिरते चले गए। अगर विकेट्स इन हैंड रहते और दूसरे एंड से कोई और भी बेहतर कैमियो खेलता फिर तो तो जीत। या तो क्लोज फिनिश होता, फिर या पेशावर जीत सकता था, क्योंकि बाबर आजम ने नो डाउट वैसी ही इनिंग्स खेली कि जैसी रिक्वायर्ड थी। आप देख रहे हैं 200 के राउंड अबाउट जब आपका स्ट्राइक रेट है तो वो एक्सीलेंट है। नहीं ऐसे तो नो डाउट असल चीज़ ये है कि आपसे एक्सपेक्ट ही है, देखिए ये प्लेयर हैं, इन्होंने इतना अरसा खेला है, असल चीज़ क्या है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। अब जो क्रिकेट है उसमें जो डिमांड है वो है कि आप कम से कम 150 से 200 के स्ट्राइक रेट के दरमियान खेलें। अब जब आपका प्लेयर खेल रहा होगा 130 140 के स्ट्राइक रेट से और सामने वाला 200 के स्ट्राइक रेट से फिर तो खेलेगा बड़ा तो आप कैसे जीतेंगे? गैप पड़ जाता है ना काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा वो ये है कि देखिए इस PSL में भी और पहले भी हम क्यों अपने टैलेंट्स को चांस देते हुए हेजिटेट होते हैं? बस वो हम सीनियर को प्रेफर करते हैं। शाहिद अदील आपने बताया आज के मैं पहला मैच खेले नहीं, और पीछे भी खेले मैच, उसमें भी बेहतर बॉल किया हाँ उसने। जी, दो मैच खिलाए हैं मेरा ख्याल है और मुल्तान ने, दो ख्वाजा तीन। नासिर की बात करें तो लास्ट ईयर तो खेलते रहे हैं कोयटा कलेक्टी एडर्स की तरह ही खेलते थे, पर इस साल ये पहले मैच में खेले हैं, पहला या दूसरा मैच होगा इनका। देखिए इमर्जिंग टैलेंट में जो लड़के होते हैं वो जो यही है ना, ये जो 22-23 साल के। परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं पीछे और जिनके पास हिटिंग शॉट्स हैं, अब ऐसे लड़के को आप टूर्नामेंट खत्म होने पे वो तो देखे ना, बाय चांस मौका मिल गया ना, हाँ सही वो तो है। देखें अगर फिन एलन ना जाते तो वो तो मौका ही नहीं मिलना था ख्वाजा नाफे को, उसे तो भेजना ही इन्होंने नीचे। सही। असल ज्यादती क्या कर रहे हैं, वो साउथ कर रहे हैं, देखिए साउथ ठीक खेल रहे हैं, लेकिन वो किसी लिहाज से भी T20 के प्लेयर नहीं है, नहीं नहीं, वो तो वो कैप्टन ODI के प्लेयर हैं। अब उन्हें अगर खेलना है वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार मैंने अगर टीम में खेलना है तो मैं नीचे तो बिल्कुल नहीं खेल सकता, तो मैं ऊपर आ जाता हूँ। भाई आपके ऊपर आने से जो नुकसान हो रहा है वो ऐसे लड़कों को हो रहा है जैसे ख्वाजा नाफे, उसे मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने का। वरना वो हाँ जी, लड़का आपने डाला ही नहीं, अगर चांस ही थ्रू नहीं दिया। आउट टूर्नामेंट में खेले तो वाज़ेह तौर पे पता चले यार उसे क्या खेलता है। आज वो खेले, उनकी शॉट सिलेक्शन से, उनके कॉन्फिडेंस से पता चलता है कि उनके अंदर टैलेंट है। अब इसी से लड़के इमर्ज होके ऐसे आते ही हैं। है। और हम पहले ही एक तो लड़के इतने कोई खातिर खानी रखते, फिर फिर दूसरा उनको क्या खिलाते करते नहीं, हैं, चांस उनको नहीं देते। मौका नहीं देते। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। और अब जिस स्टेज पे PSL खड़ा है, मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी तो आउट है। आप क्या देखते हैं? पिशावर दलमी तो आज मैच जो रात को खेला जाएगा लाहौर और मेरे ख्याल से पेशावर का ही है, हाँ जी जारी है मैच। अगर तो लाहौर को डिफीट हो जाती है तो फिर पिशावर का चांस बन जाएगा। यानी कि बड़ा क्रूशल मैच। और कल साइम अयूब थोड़ा टच में नजर आए, लेकिन वो उतना फ्लो में तो नहीं थे जितना वो फ्लुएंट होते हैं, क्योंकि वो बॉल्स उन्होंने ज़्यादा ही खेली। नहीं, बॉल तो शुरू में तो कम थी। बाबर आजम स्लो खेल रहे थे, वो बेहतर खेल रहे थे। उसके बाद बाबर आजम ने जाके जब वो आउट हुए तो उसके बाद चांस लिया बाबर आजम ने, वरना शुरू में उनका कैच छूट गया था। तो अब ये है कि सैम अयूब ये है कि जब जो अपनी कौमी टीम की तरफ से खेलेंगे, सीरीज खेलेंगे, फिर ये बेहतर फॉर्म में आएंगे। देखिए बांग्लादेश की तरफ से हमारी जो सीरीज आ रही है 5 T20 मैचेस की, नहीं वो बड़ी मुश्किल है, वो तो इंपॉर्टेंट पेंडिंग हो सीरीज गई है वो होगी। तो। जो भी है उसको थोड़ा आगे जा सकती है, हाँ जी, लेकिन वो जब भी सीरीज आएगी उसमें इन लड़कों का चांस बनता है कि उन्हें चांस दिया जाए और सही पोजीशन पे खिलाया जाए, बजाय ये कि जो मिडिल ऑर्डर का लड़का उसे ओपनिंग पे खिला के, या ओपनिंग वाले को मिडिल ऑर्डर में खिला के बाहर कर दें। आप सही जगह खिलाएं और ऐसे लड़कों पर नज़र रखें जिनके अंदर बैटिंग टैलेंट है। हम बार बार बोलते हैं कि PSL जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि इसलिए ही बनाया है हाँ कि जी लीग। लोगों को चांस दिया जाए। अब देखिए ना, आपके पास कोई लड़का है अगर वो खेल सकता है तो उसे ऊपर आना चाहिए। फिर यंगस्टर्स के लिए तो ये प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, आप यंगस्टर्स इमर्जिंग को नहीं टैलेंट चांस के देते। लिए जब आप एक इमर्जिंग कैटेगरी रखते हैं जो उसमें लड़के सेलेक्ट करते हैं, तो हर टीम को वो इमर्जिंग कैटेगरी के लड़के खिलाने चाहिए। आप एक दो मैच खिलाते हैं या एक आधा खिलाते हैं, फिर नहीं खिलाते हैं। जैसे ये शाहिद अजीज हो गए, उसके बाद जो भी आज हसन नवाज हो गए, ठीक है, और भी ये जो लड़के हैं ये हसन इमर्जिंग। नवाज को आप देख लें कि पहले शुरू के जो PSL के मैचेस हैं उसमें तो उन्होंने कोई चांस नहीं दिया, खातिर ख्वाह लास्ट में ही आ रहे थे 2-2 3-3 ओवर पहले। वो तो मैच में इनकी विकेट और वो नीचे फिनिश करके दिया उन्होंने, जिता। उसके बाद से उन्होंने थोड़ा सा ऊपर मोड़ किया और उसने आगे लड़के ने मजीद डिलीवरी। अदरवाइज आप देखें कि लड़के को आप न्यूजीलैंड में ओपनिंग करवाते हैं और यहाँ पर आप उसे 6वें 7वें नंबर पे बैटिंग हाँ करा जी, रहे वो हैं। मिडिल ऑर्डर में खेलें, तीसरे 3 एंड 4 नंबर पे खेलें तो बेहतर रहेगा। असल में मैं जो देख रहा हूँ ना PSL में, अब बैटिंग में तो लड़के नज़र आ रहे हैं। जो हमारे पास जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, नए गेंद के बॉलर भी नज़र आ रहे हैं। जो पुराना गेंद करने वाले बॉलर हैं, जो डेथ बॉलिंग करने वाले हैं, वो ना इमर्जिंग में कोई नज़र आ रहा है, ना प्रीवियस में से कोई नज़र आ रहा इमर्जिंग है। तो वो अली अली रज़ी हमें नजर आए हैं, बाकी जमान खान नहीं इस बार कल खेले। थोड़ी मार खाई उन्होंने। हाँ जी, वो भी आओ पता है कि यंगस्टर हैं तो इसलिए नहीं वो क्या देखे ना, हसन अली बेहतर गेंद कर रहे हैं, लेकिन लास्ट हाँ ओवर उनके लिए भी मसला है।
खुरम शहजाद बेहतर गेंद कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ओवर उनके लिए भी मसला असर है। अली में मीर भी हमजा बेहतर गेंद कर रहे हैं, लास्ट और ओवर उनके हाँ लिए भी जी, मसला है। लास्ट ओवर क्या उनको टेस्ट खिलाते हैं मीर हमजा, पता है कि वो फर्स्ट स्पेल बेहतर कर लेते हैं, जैसे दूसरे स्पेल में आते हैं उनकी स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है और लाइनर लेंथ भी नहीं रहती। असल में मैं ये समझता हूँ कि इनको मौका दिया जा सकता है, लेकिन एक किसी को हाँ जी, कि भाई आप शुरू में ज़ाहिर है 6 ओवर करवाने हैं आपने पावर प्ले के, तो 3 एक एंड से आप उससे करवा लें, फिर एक करवा लें 10वां 11वां, इस तरीके से जैसे भुवनेश्वर कुमार को यूज़ किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी डेथ बॉलिंग भी प्रूव कर ली, लेकिन साथ ही साथ आपको आखिरी 4 ओवर के लिए तो बॉलर चाहिए ना, ऐसे ही क्योंकि है वो अगर तो। वो 4 ओवर के पास के लिए आपके पास बॉलर नहीं होंगे ना, तो फिर आप चल ही नहीं सकते। नहीं नहीं चल सकते ओडीआई में, तो खास तौर पे ओडीआई फॉर्मेट में। ओडीए तो है ही लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट, वहाँ तो देखे ना आखिरी 4 ओवर के लिए नहीं, वहाँ तो आखिरी 15 ओवर के लिए आपको बॉलर चाहिए। हाँ जी, ठीक है, तो उसका तो मतलब ये है कि 15 ओवर के लिए आपको वो 3-4 बॉलर हो। T20 में कम से कम हाँ आपके पास T20 2 में बॉलर तो एटलीस्ट हो जो 4 ओवर कर सकें आखिरी, और ऐसे ही है। स्पिनर आपको क्वालिटी चाहिए। इब्रार, अब मुझे नहीं लग रहा सुफियान मुकीम को खातिर का खेला है या उसको खिलाया गया, मैंने तो नहीं देखा उसे खेलते हुए। बहुत कम ही मैच खेले हैं बस। ये यही तो असल में हमारे प्रॉब्लम है। देखिए ना, एक लड़के को आप चांस दे रहे हैं इंटरनेशनल में, जब आप अपनी लीग खिला रहे हैं वहीं पे पूरे मैच नहीं खिला पा रहे। हाँ नहीं अब खिलाए या तो पूरे वो मैच। अनफिट है हाँ या अनफिट आप हो गए उसे हो। सेलेक्ट नहीं कर रहे, कुछ दोनों में से एक वजह तो है, और जो कि ठीक नहीं है। अब आप क्या देखते हैं कि प्ले ऑफ में कौन सी 4 टीम जाते हुए? नो डाउट कि वो कोयटा ग्लैडिएटर टॉप ऑफ द टेबल है, तो कराची किंग्स। ठीक है, वो ये दो तो समझे हाँ क्वालिफाई जी, करेंगे। इस्लामाबाद और अब इस्लामाबाद भी मैं समझता हूँ 10 पॉइंट तो हैं ही उनके, तो वो भी एक ही पोजीशन रह गई है हाँ, अभी। या तो अब लाहौर या पेशावर। आज का लाहौर जो या मैच पेशावर क्रूशियल दरमियान जारी है आज के मैच। मैच में पता चल हाँ जाएगा जी, जो मैच अभी कि शुरू हो भाई गया है। कौन सी टीम जो दोनों में से क्वालिफाई करेगी। और जाहिर है लाहौर की टीम भी बुरी नहीं है, और हाँ जी, पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से कल खेला, और जैसे बाबर आजम टच में नज़र आए, साइम अयूब, तो वो भी, उनको भी इतना ईजी नहीं लिया जा सकता। तो देखते हैं व्यूवर्स आगे क्या होता है, लेकिन ये है कि अब कुछ जिसे कहते हैं ना कि होपफुल साइन ये नज़र आ रहे हैं कि कुछ लड़के खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल चीज़ ये है कि अब इनको खिलाने के बाद आप कैसे ग्रूम करते हैं। देखिए, लड़का स्टेप बाय स्टेप ही इम्प्रूव करता है। अब कोचेज़, स्टाफ सारे मिलकर उसको गाइड करते हैं, कुछ वो भी सीखते हैं, तब जाके एक बड़ा प्लेयर बनता है, ऐसे नहीं बन जाता। तो अब देखते हैं कि आगे चलकर इनमें से कौन सा प्लेयर जो है वो वाकई इमर्जिंग प्लेयर बनकर सामने आता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।